हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज के हमारे सेट सीरीज जीके और साइंस की रहेगी। दोस्तों आज इस प्रश्न में 50 ऐसे प्रश्न करवाने वाले हैं जो कि सीधा बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप इस 50 प्रश्न में आपके प्रश्न टोटल कितने सही गए आपने कॉमेंट करके बताना है। मैं आप सभी के कॉमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा और देखूंगा कि कितने ऐसे बच्चे जिसके 50 प्रश्न में से सबसे ज्यादा प्रश्न सही गए। बच्चों आपको समय बिल्कुल स्टार्ट होने वाला है, आपका समय शुरू होता है अब। आज का पहला प्रश्न है कि चाणक्य का एक नाम अन्य नाम क्या था। बच्चों मैं आपको चारों ऑप्शन नहीं दूंगा, आपको वीडियो पॉज कर करके अपना कलम कॉपी लेके देखिए, टिक और रॉन्ग करते जाइए, ठीक है। तो बच्चे चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था, तो याद रखिएगा विष्णुगुप्त था, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखिएगा कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो याद रखिएगा, ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो पॉज कर लीजिए, ठीक है। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और तुरंत आंसर बता दूंगा। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, याद रखिएगा राजा राम मोहन राय थे, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही। थर्ड प्रश्न देखिएगा, आरटीजीएस द्वारा एक बैंक में अधिकतम कितनी राशि संप्रेषित की जा सकती है, आरटीजीएस द्वारा। तो ये ध्यान रखिएगा, कोई अधिकतम इसकी सीमा नहीं है, कितने भी कर सकते हैं। 4 नंबर प्रश्न, सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं। तो सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप असहयोग, अविनय, अवज्ञा तथा बहिष्कार, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट, ठीक है दोस्तों। पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ग्रांड कैनियन किस नदी में है। तो याद रखिएगा ग्रांड कैनियन कोलोराडो में नदी में, कहां पे, कोलोराडो में, ठीक है दोस्तों। चलिए 6 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ तो उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था, बताइए। याद रखिएगा 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, भारत में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और उस समय जो भारत का मुगल बादशाह और कोई नहीं दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात है, अकबर था। कौन था, अकबर, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 7 नंबर, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है। वीवीआई प्रश्न है, सबसे ऊंचा जलप्रपात कर्नाटक में है, किस राज्य में, कर्नाटक में। 8 नंबर प्रश्न है कि दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ, जिन्हें भगवान वैकंटेंस भी कहते हैं, उनका मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो याद रखना उनका मंदिर त्रिमुला, त्रिमुला पहाड़ियों पर स्थित है। कहाँ पर, त्रिमुला पहाड़ी पर। मैं बार बार आपको प्रश्न कह रहा हूं बच्चों कि 50 प्रश्न में आपने टोटल कितने सही किए आपको जरूर जवाब देना है, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न हो चुका होने वाला है, वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं, बताइए। वीडियो पॉज कर लीजिए और इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा फंजाई, ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 10 नंबर, पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त का निकाय कहाँ नष्ट हो जाती है। तो याद रखिएगा ये जो नष्ट हो जाती है आपकी पीलिया में, कहाँ पे, पीलिया में। आगे देखिएगा 11 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है। तो याद रखिएगा दोस्तों, बुद्ध का जो दूसरा नाम है कोई और नहीं, बुद्ध का दूसरा नाम प्रछन्न है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, लेजर विकिरणों का किस प्रकार का पुंज है। लेजर, लेजर जो विकिरण है वो किस प्रकार का पुंज है। तो याद रखिएगा संगत तथा एक वर्णी है, बी ऑप्शन सही। आगे देखिएगा, ठीक है, नींबू का पीएच का अनुमान कितना होता है, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बताना है। तो याद रखिएगा यह जो है 7 से कम होता है, इसीलिए ये अम्लीय होता है। 7 होता तो उदासीन होता और 7 से अधिक है तो क्षारीय होता, ठीक है। चलिए निम्न में कौन सा जोड़ा सही है। तो याद रखिएगा, आप वीडियो पॉज करिए और उसको उत्तर दीजिए, मैं इसका उत्तर दे देता हूँ। निम्न में कौन सा जोड़ा सही है। तो याद रखिएगा अपघटक बैक्टीरिया जोड़ा बिल्कुल सही है, ठीक है। 15 नंबर, पर्णपाती वृक्ष क्या है। तो याद रखिएगा पर्णपाती वृक्ष जो है, बताइए, अपनी पत्तियां हरे वर्ष गिराएंगे, ये है पर्णपाती वृक्ष का मतलब। 16 नंबर प्रश्न है कि नैसर्गिक प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। तो यह जो नैसर्गिक जो प्राकृतिक रबर है वो किसका बहुलक है। तो आइसोप्रीन का है, किसका, आइसोप्रीन का। आगे देखिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर आता है कि घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का अवकरण युक्त तार क्या है, कैसा होता है। तो याद रखिएगा वो कैसा होता है दोस्तों, तो वो आपका उदासीन तार, कैसा होता है दोस्तों, उदासीन तार होता है, सी ऑप्शन हो जाएगा, काले रंग का तार। निम्न में से दिल्ली का कौन सा प्राचीन स्मारक विश्व धरोहर स्मारक में नहीं है। तो वह जो है आपका जंतर मंतर, यह जो स्मारक है ये विश्व धरोहर में बिल्कुल भी शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा कि कौन सी गैसीय चक्र नहीं है। तो याद रखिएगा इसमें जो है कार्बन जो है वो गैसीय चक्र बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा।
आगे देखिए, किसका परमाणवीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है, परमाणुीय, तो याद रखिएगा ये आपका लेड यानी कि पीबी जो है इसका परमाणुीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है। आगे देखिए, ओजोन छिद्र के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है, तो ओजोन छिद्र के लिए CFC यानी क्लोरोफ्लोरो कार्बन गैस जो है उत्तरदायी है। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में कौन सा दिवस अक्टूबर के महीने में नहीं मनाया जाता है, तो याद रखिएगा ये विश्व पर्यावरण दिवस अक्टूबर के महीने में नहीं मनाया जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी पश्चिमी घाट में निकलती है, पश्चिम घाट में से निकलती है, तो यह जो कौन सी नदी पश्चिम घाट से निकलती है, तो यह आपकी कृष्णा नदी जो है पश्चिम घाट से निकलती है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। आगे देखिएगा, मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है, तो याद रखिएगा मारियाना ट्रेंच जो है वो आपको प्रशांत महासागर में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, बताइए। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, जो कि कान की हड्डी है। अगर आपसे पूछता कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो जांग की हड्डी है, जिसका नाम फीमर है। क्या है, फीमर। ठीक है, और टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो ये पैर में पाई जाती है। समझ गए। चलिए आगे देखिए, डैश मतलब खालिस्तान और फिर यूनाइटेड किंगडम संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था, जिसे ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। ये कौन सा आयोग था, बताइए। तो ये याद रखिएगा आपका कौन सा आयोग था, साइमन आयोग, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा मित्रों। आगे देखिए, वर्ष 2016 में लेडीज यूरोपियन टूर जीतने वाली पहली महिला भारतीय गोल्फर कौन बनी थी, तो ये कौन बनी थी, ये आपकी अदिति अशोक बनी थी। कौन, अदिति अशोक। सी ऑप्शन। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से किसको संश्लेषित करने के लिए उपयुक्त होते हैं, क्या करते हैं, बताइए। तो यह जो होते हैं ग्लूकोज करते हैं। और दोस्तों देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपसे ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र पूछे तो एक बात याद रखिएगा, इसका रासायनिक सूत्र होता है C6, ठीक है, H12 और O6। कब इस ऐसे ही ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। इसमें ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र में कार्बन का संख्या 6, हाइड्रोजन का 12 और ऑक्सीजन का 6 होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग मूव करते हैं। अगला प्रश्न है कि किस जगह पर दिल्ली के सिंहासन पर कौन जो है ऐसी महिला शासक थी जो कि पहली बार दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली एक मुसलमान महिला शासक बनी, वो कौन थी, तो वो और कोई नहीं दोस्तों, वो आपकी रजिया बेगम थी, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 30 नंबर प्रश्न की ओर मूव करते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ठीक है, का शुभ आरंभ कब किसके द्वारा किया गया था, बताइए किसके द्वारा, तो यह जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। ठीक है मित्रों, चलिए अगला प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ गया, निम्नलिखित में कौन सा विल्सन रोग का लक्षण नहीं है, तो याद रखिएगा इसमें जो विल्सन रोग का लक्षण नहीं है वो आपका रतौंधी। ठीक है, ठीक है, ये जो है बिल्कुल भी रतौंधी जो है विल्सन रोग का लक्षण नहीं है। ठीक है, मुझे आई थिंक ये विल्सन में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है। ठीक है, रतौंधी किसकी विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए। ठीक है, चलिए, जिसको विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, ये ध्यान रखिएगा। भारत में बैंकिंग विनियम अधिनियम किस में वर्ष पारित किया गया था, तो किस वर्ष पारित किया गया था, तो याद रखिएगा 1949 ईस्वी में पारित किया गया था विनियमन अधिनियम, बैंकिंग विनियमन अधिनियम पारित किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, मतलब अगर पूछ रहा है कि भारत में बैंकिंग विनियमन, ठीक है, विनियमन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, तो ये 1949 में हुआ था। आगे देखिए, सेब से निम्नलिखित में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो सेब से कौन सा मौलिक एसिड पाया जाता है, कौन सा एसिड, मौलिक एसिड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2019 में भारतीय पासपोर्ट को कितना स्थान दिया गया, तो इसको जो स्थान दिया गया आपका 67वां दिया गया। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, बैरिएट्रिक सर्जरी किस व्यक्ति के किस जगह में परिवर्तन लाती है, तो याद रखिएगा किस जगह में परिवर्तन लाती है, ये आपको पाचन तंत्र में, डाइजेस्टिव सिस्टम में परिवर्तन लाती है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही। 36 नंबर, गांधी इरविन समझौता, सबसे पहले गांधी इरविन समझौता कब हुआ ये मैं बता दूं, 1931 में। ठीक है, गांधी इरविन समझौता निम्नलिखित में कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई, तो यह जो कौन सी नहीं रखी गई, ये खादी उत्पादन पर टैक्स हटाना, ये नहीं रखी गई थी। ठीक है, चलिए 37 नंबर, किस जगह पर विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप है, तो यह जो है आपका
माजुली पे, कहाँ पे, माजुली नदी पे सबसे बड़ा नदी द्वीप है। आगे देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद किस चुनाव का आयोग की संसद और राज्य विधानसभाओं को चुनाव का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है? तो यह आपको देता है 324 अनुच्छेद, ठीक है, आर्टिकल 324। 30 नंबर प्रश्न कि वर्ष 1556 में मुगल साम्राज्य का सिंहासन किसे प्राप्त हुआ? तो यह जो है अकबर को प्राप्त हुआ। किसको? अकबर को, ठीक है। चलिए 40 नंबर, दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो याद रखिएगा कौन थी? लीला सेठ थी। कौन थी मित्रों? लीला सेठ। ओके, अगला प्रश्न फिर मूव करते हैं। अगला प्रश्न 41, निम्नलिखित में से क्या हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कंठ संगीत रूप इसमें से कौन नहीं है? तो याद रखिएगा पखवाज नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, वर्कला, चौवारा, चावक्कड़ और नत्तिका किस राज्य में समुद्र तट है? तो यह जो है आपका किस में? केरल में है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में स्थित है, ठीक है। चलिए 16वीं लोकसभा का सबसे अधिक आयु का सदस्य कौन है? तो याद रखिएगा कौन है, ध्यान रखिएगा, ये लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं। चलिए आगे देखिएगा, राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यम बोर्ड एक वर्ष के प्रत्येक में कितने महीनों पर एक बार बैठक करता है? तो यह जो है आपका 6 महीनों में एक बार बैठक करता है। आगे देखिए, किसकी कमी से रिकेटस का रोग होता है? तो ये ध्यान रखिएगा, विटामिन डी की कमी से रिकेटस का रोग होता है। आगे देखिए, खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो खजुराहो मंदिर जो है आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2019 में भारत की रैंक कितनी थी? तो याद रखिएगा ये आपकी 140वीं रैंक थी। आगे देखिएगा 49 नंबर, न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसके द्वारा अनुशंसित है? तो ये याद रखिएगा आपका कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा अनुशंसित है। आज का लास्ट और आखिरी प्रश्न, और आप बताइएगा कि आपने 50 में से टोटल कितने प्रश्न को सही किया, ठीक है। किस यूनाइटेड किंगडम के बाहर सबसे पुराना गोल्फ कोर्स है? तो यह जो है आपका रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब कोलकाता के द्वारा बाहर पुराना सबसे कोर्स स्थित है। तो आई होप कि आपको आज के 50 प्रश्न बहुत अच्छे लगे। अगर अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के बीच क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत बच्चों, दोस्तों।